एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आइए बात करते हैं कोरोना की। दरअसल कोरोना को लेकर दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो चुका है। कई देश कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। हमारे ही देश में कोरोना की वैक्सीन का काम और उसका ट्रायल आखिरी दौर में है। ऐसे में जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होने जा रहा है। दूसरी ओर कोरोना अब अगले फेज में चला गया है। एक बार फिर से वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना ने नए रूप में एंट्री ले ली है, जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डर और खौफ का माहौल है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन से जो खबर आई है उसने हड़कंप क्यों मचा दिया है। ऐसा क्या हुआ ब्रिटेन में जिसके बाद वैक्सीन के करीब पहुंचे देश भी घबराए हुए। कोरोना के खिलाफ दुनिया ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, वो साल की विदाई के साथ ही आखिरी दौर में पहुंच जाएगी। कई लोगों की सांसों को अपनी गिरफ्त में लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्दी आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिसके लिए ट्रायल आखिरी दौर में चल रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना को हराने के लिए इंसानियत आखिरी दांव चलने वाली है, तो वहीं ब्रिटेन से आई एक खबर ने लोगों को डरा दिया है। दरअसल वैक्सीन आने की खबर से जब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर दूर होता नजर आ रहा था, तभी ब्रिटेन में वायरस के नए रूप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन VUI 2020-12/01 मिला है, जिसे बेहद संक्रामक और घातक बताया जा रहा है। जिसके बाद कोरोना के नए स्ट्रेन VUI 2020-12/01 के मिलते ही दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई देशों ने यूके आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन में कोरोना का स्ट्रेन मिलने से मचा हड़कंप। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने फ्लाइट्स पर लगाया बैन। ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गारिया ने लगाया बैन। कनाडा ने भी यूके की सारी फ्लाइट्स की रद्द। वहीं कोरोना की आखिरी जंग में एंट्री कर चुके हमारे देश में भी ब्रिटेन की खबर ने हड़कंप मचा दिया है और आखिरकार भारत सरकार ने भी यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। भारत ने भी यूके की फ्लाइट्स पर लगाई रोक। 31 दिसंबर तक यूके की फ्लाइट्स पर रोक। ब्रिटेन से आए लोगों की होगी जांच। RT-PCR परीक्षण किया अनिवार्य। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने के बाद देश में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस नए कोरोना के स्ट्रेन को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है और साथ ही घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ब्रिटेन से आई इस खबर ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन जो सामने आया है वो कितना घातक है और जो वैक्सीन बनाई गई है वो इस स्ट्रेन पर भी कारगर है या नहीं। इसलिए दवाई आने के बाद भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सूर्यकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत है आपका सर एबीपी गंगा पर। हम आपको देख पा रहे हैं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार राजन जी। जी नमस्कार सर। ये जो बिल्कुल मिल रही है। ब्रिटेन से जो खबर आ रही है कि वहां पर एक नया स्ट्रेन मिला है जो ज्यादा घातक है और उसकी वजह से वहां से आने वाली उड़ानों को भी रोक दिया गया है 31 दिसंबर तक। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये खतरा क्या है, ये नया स्ट्रेन क्या है और किस तरह से ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वैक्सीन की अच्छी खबर को हम पचा भी नहीं पाए थे कि एक बहुत ही दिल दहलाने वाली और बहुत जोखिम भरी खबर आ रही है ब्रिटेन से। जी, मैं आपको बता दूं कि वायरस के बारे में दो चीजें समझना आवश्यक है आपके दर्शकों को। एक होती है इन्फेक्टिविटी यानी संक्रमण करने की क्षमता, अर्थात एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया है तो वो कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसको वायरस की एक हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वायरस की इन्फेक्टिविटी। जी। और दूसरी होती है वायरस की विरुलेंस, यानी उसकी मारक क्षमता कितनी है। यानी अगर वो वायरस से कोई संक्रमित होता है तो मॉर्टलिटी होने की कितनी संभावना है। अब देखिए, ये जो नया स्ट्रेन आया है इसके बारे में अभी तक जो पुष्ट खबर आई है वो यही आई है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, 70% से ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी है।
अभी जैसे हमारे देश में जो स्ट्रेन था उसकी इन्फेक्टिविटी थी 2.5 के करीब, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति करीब ऑन एन एवरेज 2 से 3 लोगों को संक्रमित करता था जी। लेकिन गलती से अगर ये वाला स्ट्रेन हमारे देश में आ जाता है तो इसकी 70 गुना ज्यादा है, यानी दुगने से भी ज्यादा, अर्थात हमारा ये एक संक्रमित व्यक्ति 6-7 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी जी। तो इसीलिए हड़कंप मचा है कि, और इसीलिए सब लोगों ने फ्लाइट सस्पेंड कर दी है कि गलती से उनके देश में ये स्ट्रेन ना आ जाए। और दूसरी, अभी जो आप बात कह रहे थे कि टीकाकरण ब्रिटेन में शुरू हो चुका है, बिल्कुल अगर हम एक नॉर्मल एक साइंटिस्ट के नाते या डॉक्टर के नाते सोचें तो बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो पुराना स्ट्रेन था, जो पुराने स्ट्रेन से वैक्सीन बनाई गई थी, उसकी पूरी संभावना है कि इस नए स्ट्रेन पर वो काम नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन हर साल अपना स्ट्रेन बदलता है और हर साल हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवानी पड़ती है अपने सांस के रोगियों को। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने बहुत अहम बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के सामने रखी और ये बताया कि ये नया स्ट्रेन जो इंग्लैंड में मिला है ये कितना खतरनाक है और इसी वजह से तमाम फ्लाइट्स रोकी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन से दूसरे देशों को जाने वाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।